कानपुर के एक बेहद सभ्य और सुसंस्कृत व्यापारी परिवार का इकलौता बेटा कुशाग्र कनोडिया सिर्फ 16 साल का था, लेकिन समझदारी, परिपक्वता और सलीके में बड़े बड़ों से भी आगे निकलता जा रहा था। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में मधुर और अपने माँ बाप की आंखों का तारा, जो अक्सर अपनी ट्यूशन क्लासेस और कोचिंग के बीच पूरे परिवार का नाम रोशन करने में लगा रहता था। उसी कुशाग्र ने कभी नहीं सोचा था कि जो लोग उसे सबसे ज्यादा जानने का दावा करते हैं, वही उसे मौत के सबसे अंधेरे कुएं में धकेल देंगे। बात है 30 अक्टूबर 2023 की, जब कुशाग्र हमेशा की तरह दोपहर करीब 4:30 बजे अपनी स्कूटी लेकर ट्यूशन पढ़ने निकला। लेकिन उस दिन वो लौटा नहीं। शाम 7 बजे तक जब उसकी कोई खबर नहीं आई, तब घर वालों को हल्की चिंता हुई। लेकिन जब रात 7:30 बजे घर के बाहर एक शख्स बाइक से आता है और बिना कुछ कहे एक चिट्ठी फेंक कर चला जाता है, तब कहानी एक सीधा साधा मिसिंग केस नहीं, बल्कि एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग में बदल जाती है। उस चिट्ठी में 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी, और सबसे खौफनाक बात यह कि उस पर लिखा था, अल्लाहू अकबर, अगर पुलिस को खबर दी तो बेटे की लाश मिलेगी। ये लाइन सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि साजिश को धार्मिक रंग देने की एक बेहद घिनौनी चाल थी। कानपुर पुलिस की स्पेशल टीम एक्टिव हो जाती है। गाड़ियों की आवाजाही, मोबाइल ट्रैक्स और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, और तब एक कैमरे में जो दिखता है वो केस को पहली बड़ी दिशा देता है। रात जिस समय चिट्ठी फेंकी गई, उसी वक्त एक स्कूटी दिखती है। वही स्कूटी जो अक्सर कुशाग्र की पुरानी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स चलाया करती थी। पुलिस सीधे रचिता के पास पहुंचती है। पूछताछ होती है। चेहरे पर शिकन नहीं, पर आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। पहले तो वह कुछ नहीं कहती, पर जब सख्ती बढ़ाई जाती है तो कहानी खुलने लगती है, और जो निकलता है वो किसी भी सामान्य सोच से बाहर था। रचिता वत्स, उम्र लगभग 25 साल, कुशाग्र को पिछले 7 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी। एक तरह से वह सिर्फ एक टीचर नहीं, परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कुछ महीने पहले कुशाग्र ने रचिता की क्लास छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि कुशाग्र ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रचिता और एक युवक, प्रभात शुक्ला, एक प्राइवेट कमरे में बहुत ही नजदीकी हालत में थे। कुशाग्र ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, पर उसकी नजरों ने रचिता को बेचैन कर दिया था। प्रभात, जो रचिता का बॉयफ्रेंड था और दोनों लिव इन रिलेशन में थे, उसे शक था कि कुशाग्र कहीं रचिता से ज्यादा करीब ना हो जाए। यह शक, जलन और पॉजिटिव माइंडसेट मिलकर उस इंसान को राक्षस बना देते हैं, और फिर शुरू होती है एक प्लानिंग, मौत की प्लानिंग। प्रभात, रचिता और एक तीसरा शख्स, शिवम गुप्ता उर्फ आर्यन, तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कुशाग्र को अगवा किया जाएगा, उसके पिता से मोटी फिरौती वसूली जाएगी, और फिर उसे मारकर सबूत मिटा दिया जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रभात चाहता था कि कुशाग्र कभी दोबारा रचिता के पास ना आ सके, और रचिता को भी डर था कि अगर कुशाग्र ने उनके बारे में किसी को बता दिया तो उसका सामाजिक जीवन खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर की शाम कुशाग्र को रचिता मैम कॉल करती हैं, बेटा, एक बार घर आ जाना, एक पुराना नोट्स है जो तुम्हारे पास छूट गया था। कुशाग्र अपने पुराने भरोसे पर उनकी बात मानकर उनके घर चला जाता है। वहां पहले से प्रभात और शिवम मौजूद होते हैं। कुशाग्र को ठंडा पेय दिया जाता है, जिसमें नींद की गोलियां मिली होती हैं। जब कुशाग्र होश खोने लगता है, तभी प्रभात और शिवम उसे पकड़कर रस्सी से गला घोंट देते हैं। लेकिन हत्या के बाद डर का दूसरा रूप शुरू होता है। लाश को कहां छुपाया जाए? सबसे पहले लाश को रचिता के घर के एक कमरे में रखा जाता है, और फिर रात को स्कूटी से 12 किलोमीटर दूर जाकर सुनसान मैदान में फेंका जाता है। वहीं से प्रभात खुद 12 किलोमीटर दूर जाकर सुनसान मैदान में फेंका जाता है। कुशाग्र की स्कूटी लेकर उसके घर पहुंचता है, चिट्ठी फेंकता है और भाग जाता है। लेकिन सीसीटीवी और एक गार्ड की गवाही सब कुछ खोल देती है। पुलिस रचिता, प्रभात और शिवम को एक एक करके गिरफ्तार करती है। तीनों टूटते हैं, और पूरे मामले की कबूलनामे में एक ही बात बार बार दोहराई जाती है,
हमें नहीं लगा था पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये एक ऐसे भरोसे की मौत है जिसे एक मासूम बच्चा अपने टीचर पर करता है। एक ऐसा धोखा जिसमें शिक्षा का चेहरा खून से रंग जाता है। कुशाग्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम एक चीख बनकर हर उस माँ बाप को सताता रहेगा जो सोचते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित है, और हर टीचर को आईना दिखाता रहेगा कि टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि जीवन बनाना होता है। और जब वही हाथ जीवन को खत्म कर दें, तो इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है।